गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैंने तीनों इसलिए एक साथ बोल दिए कि जो बच्चे जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो हर टाइम के लिए आपके लिए हो गया। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? केमिस्ट्री। और सबसे पहले बात करेंगे कि भाई केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे तो केमिस्ट्री है क्या, ये सब्जेक्ट क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। भाई केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत कुछ है, तत्व है, चैप्टर्स है, हेडिंग्स है, लेकिन सबसे पहले बात यह आती है भाई कि हम केमिस्ट्री पढ़ने गए तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को किसने लिखा, ये केमिस्ट्री शब्द कहां से आया। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हमको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट ही क्या है। आपको यदि उस सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है तो आपको क्या मतलब है भाई। तो आप सबसे पहले उस पॉइंट पे जाओ कि भाई जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो चीज है क्या, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आती है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं, केमिस्ट्री हमको क्या सिखाती है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे देखेंगे, बातें होंगी, वीडियो आएंगे, मेरे मोटिवेशन वीडियो आएंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन जब तक पढ़ाऊंगा तो बातें कम, पढ़ाई ज्यादा, इसलिए फोकस करते हैं पढ़ाई पर। और देखिए सबसे पहले कि केमिस्ट्री क्या है, आप लगे रहिए, ये गारंटी मेरी है कि आप मेरे 6-7 वीडियो लगातार देखिए, 100% गारंटी है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े लेकिन केमिस्ट्री पर आप फोकस 100% करेंगे। लेकिन मेरी बात मानते हुए कम से कम आप 6-7 वीडियो पक्का देखिए, उसके बाद आप परमानेंट, मेरा आपसे 100% वादा है कि आप कोई विषय पढ़े या ना पढ़े लेकिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ज्यादा बातचीत न करते हुए अपने पॉइंट पर आते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है भाई। सिंपल सा है भाई, लोग रात भर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई, आप पॉइंट पे फोकस करो। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री आप देखो, केमिकल और धन मिस्ट्री। आपने क्या पढ़ा है, आप लोग हाई स्कूल 11-12 में पढ़ते आते हो संधि विच्छेद, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या धन आलय, वैसे केमिस्ट्री का संधि विच्छेद भी होता है। केमिस्ट्री, केमी मतलब क्या होता है, केमिकल, और धन मिस्ट्री अर्थात केमिकल्स मींस क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। और मिस्ट्री मींस क्या होता है, रहस्य। अर्थात केमिस्ट्री क्या है, रासायनिक पदार्थों के रहस्य को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, रासायनिक पदार्थों का रहस्य है। आप लोग क्या 10th से पढ़ते आते हो, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीरियम, फ्रांसियम, रटते हो रात भर और सुबह उठते हो फिर साफ हो जाता है। अरे रटना नहीं है भाई, रासायनिक पदार्थ के रहस्य का नॉलेज लेना है कि जो रासायनिक पदार्थ है इसका रहस्य क्या है, हमको रहस्य पढ़ना है हर एक चीज का रहस्य। रहस्य क्या होता है, केमिकल्स कितने होते हैं, 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 118। लोगों को 30 रटने में दिक्कत होती है भाई, आप उस चीज का रहस्य जानो, रहस्य। ये गारंटी मेरी, मैं आप 2 ही दिन में 118 तत्व पूरे रटवा दूंगा, परेशान नहीं होना। लेकिन सबसे पहले फोकस ये करना है कि भाई जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, क्या है, रासायनिक पदार्थों के रहस्य को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग थे कहा करते थे कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा होती है, रात को पढ़ी सुबह सफा हो जाती है। तो भाई ये कोई हीरोइन थोड़ा ना है कि बेवफा होती है, ये सब्जेक्ट है। हम भाई रहस्य पे फोकस करेंगे, हम बेवफा नहीं होने देंगे। आप मेरी बात को ध्यान रखना है, किस पे फोकस करना है आपको, रहस्य पे। हम रहस्य पे फोकस करेंगे तो रासायनिक पदार्थ अपने आप आ जाएंगे। लोग फोकस किस पे करते हैं, रासायनिक पदार्थ पर, और रहस्य पे फोकस नहीं करते तो केमिस्ट्री कभी नहीं आती है। इसलिए लोग बोलते हैं यार केमिस्ट्री बड़ी बेवफा सब्जेक्ट है। बेवफा कैसे है भाई, ये कोई हीरोइन थोड़ा ना है, ये सब्जेक्ट है। इसलिए किस पे फोकस करना है आपको, मिस्ट्री पर अर्थात रहस्य पर। तो कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है तो क्या बताओगे, रासायनिक पदार्थों के रहस्य को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। कोई हिंदी में अर्थ पूछ ले तो रसायन का अर्थ क्या होता है, रस धन आयन, अर्थात आयनों के रस को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो
उस सब्जेक्ट का जो नाम है उस नाम का क्या अर्थ है, आप उस नाम का ही अर्थ नहीं पता तो सब्जेक्ट पढ़े क्या मतलब है आपका, कोई मतलब नहीं है। अब बात ये आती है भाई कि थ्योरी तो सर आ गई समझ में, लेकिन केमिस्ट्री शब्द आया कहां से, केमिस्ट्री शब्द कहां से आया था, मिस्र भाषा के, कहां से आया था, मिस्र भाषा के कीमिया नामक शब्द से, कहां से आया था, मिस्र भाषा के कीमिया नामक शब्द से। किसकी उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री की। कोई पूछे केमिस्ट्री शब्द कहां से आया है, मिस्र भाषा के कीमिया नामक शब्द से। अब इसके बाद बात यह आती है कि सर केमिस्ट्री को लिखा किसने है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, लैवासिये। कौन है, लैवासिये। ये कौन है, इसके जनक हैं। कौन है, जनक। ये सब्जेक्ट है आपका। भाई कोई पूछे केमिस्ट्री क्या है, रासायनिक पदार्थों के रहस्य को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द कहां से आया, मिस्र भाषा के कीमिया नामक शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। कोई पूछे केमिस्ट्री को किसने लिखा, लैवासिये ने लिखा। किसने लिखा, लैवासिये ने। कोई पूछे अच्छा केमिस्ट्री तुम जान गए सर रसायन विज्ञान का क्या अर्थ है, अरे वो इंग्लिश में, हिंदी में है। रस धन आयन, आयनों के रस को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। आम के जूस को नहीं बोलते कि आम के जूस को पढ़ लो, आयनों के रस को आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो आम के जूस में नहीं जाओगे, ओके, ध्यान देना है। रसायन विज्ञान क्या है, आयनों के रस को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ये आपका जो पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या है आपका, बेसिक चैप्टर। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा बेसिक नॉलेज दूंगा कि केमिस्ट्री में आपकी नींव मजबूत हो जाए। और नींव कहां से होती है, चैप्टर नहीं पढ़ रहे, चैप्टर तो बहुत ही है, कुछ नहीं पूरी केमिस्ट्री में, लेकिन जब आपका बेस ही नहीं मजबूत है तो चैप्टर बहुत टफ है। एक दो चैप्टर तो आपको आएंगे हवा में बात होगी, रिएक्शंस कुछ नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, तो केमिकल्स का नॉलेज नहीं है। पूरी केमिस्ट्री केमिकल्स से भरी पड़ी हुई है, अगर केमिकल्स का बेस नहीं मजबूत तो क्या करोगे। तो हम आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट क्लियर हुआ, केमिस्ट्री क्या है, रासायनिक पदार्थों के रहस्य को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। कोई पूछे केमिस्ट्री शब्द कहां से आया, मिस्र भाषा के कीमिया नामक शब्द से। कोई पूछे केमिस्ट्री को किसने लिखा, लैवासिये ने। कोई हिंदी अर्थ पूछे तो आयनों के रस को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। एक चीज और देखते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग। सबसे पहले पूरी केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उपकोष। उपकोष का नॉलेज होना चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं, सबसेल। ये सबसेल क्या है, व्हाट इज सबसेल। मैं आपको सिंपल सा में करा देता हूं, SPDF। सबसेल कितने होते हैं, 4। अरे भाई इनकी नेमिंग बिल्कुल इजी होती है, कोई नेमिंग पूछ ले इनकी तो नेमिंग क्या होती है, S फॉर स्फेरिकल। क्या होता है, S फॉर स्फेरिकल, P फॉर प्रिंसिपल, और D फॉर डिफ्यूज, और F फॉर फंडामेंटल। क्या होता है, F फॉर फंडामेंटल। इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल है, देखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस बस के ध्यान करना है आपको। इसमें कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। 4 कदम आगे बढ़ते जाओ, 4 पैर आगे बढ़ाओ, P में कितने आ गए, 6। फिर 4 पैर आगे बढ़ाओ, D में कितने आ गए, 10। फिर 4 पैर आगे बढ़ाओ, कितने आ गए, 14। कितने आ गए, 14। तो आपको ध्यान रखना है उपकोष कितने होते हैं, 4। SPDF। S में कितने होते हैं, 2। P में कितने होते हैं, 6। D में कितने, 10। F में 14। आपको S के ध्यान रखने हैं, 4 पैर आगे बढ़ाते जाना है, सिंपल, ठीक है। ये आपका रहा जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि सर ये तो सब मान लीजिए ठीक है, ये हमको भी आता है, सबसे कठिन केमिस्ट्री में क्या होता है। बच्चों आप लोग सच पर ये बताओ कि भाई सबसे कठिन केमिस्ट्री में क्या होता है। भाई जिसके मुंह से सुनता हूं सर तत्व बहुत हार्ड होते हैं, सर तत्व नहीं मुझको याद होते, सर मैंने 10 याद किए और सुबह उठा मुझको परमाणु क्रमांक बस याद रहा, विन्यास भूल गया। आप लोग रटते क्यों भाई, मैंने अभी क्या कहा, रासायनिक पदार्थों का रहस्य। किस पे फोकस करना है, रहस्य पे फोकस करना है। ये मेरी आपसे गारंटी है, बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लीजिए। मेरे 6-7 वीडियो आप देखिएगा, 6-7 वीडियो बाद हर सब्जेक्ट भूल जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री को नहीं भूलेंगे आप। मैं आपको आज से ही पहले ही दिन से तत्व पढ़ाता हूं और 56 तत्व के आसपास आज मैं आपको याद भी करा दूंगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आज से अब स्टार्ट करते हैं तत्व पढ़ने की ट्रिक, ओके। इस ब्लॉक से शुरू करते हैं, इसलिए आपको
तत्व रटना नहीं है, केवल क्या पढ़ना है, मेरे कॉन्सेप्ट रहस्य जानना है, केवल रहस्य। भाई तत्व कैसे अध्ययन, बहुत सारे बच्चे बोला करते हैं कि सर तत्व बहुत टफ होते हैं, 118 इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल कैसे लग रही है, और इतनी बड़ी थोड़ा ना है कि मेरी घंटी 3 दिन में आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के 118 तक तो मुंह जवानी याद होंगे। कोई सोते समय भी आपसे पूछ लेगा तो आप उसका परमाणु क्रमांक, विन्यास, एक्सेट्रा जितनी चीजें होती है, कोई कुछ भी पूरे रिएक्शंस लगा के सब कुछ बता दोगे भाई, ना परेशान हो। आज हम शुरू करते हैं। तत्व आपको सबसे पहले क्या सीखना है, पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो, पहले हमको ये सीखना है, तत्व लिखना सीखना है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो भाई। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, तत्व लिखना। क्या सीखेंगे, तत्व लिखना। देखो भाई, फर्स्ट ए पहली हिंदी, ठीक है, मैं सब क्या नोट भी लिखता जाऊंगा। फर्स्ट ए कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, हा लीना का रब कास फ्रॉक, हा लीना का रब कास फ्रॉक। दूसरी हिंदी क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आपको तत्व नहीं रखने के लिए क्या फोकस करना है, अभी केवल आपको ये याद कर लेना है, हा लीना का रबकस फ्रॉक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बाकी पूरी मेरी जिम्मेदारी, जो ये हिंदी में लिख रहा हूं, पता है इस हिंदी में क्या क्या है। इस हिंदी में कोई आपसे कुछ भी पूछ ले, परमाणु क्रमांक, विन्यास, बैलेंसी, संयोजकता, ऑक्सीकरण, असंख्या, चुंबकी, अणुचुंबकी, अयुग्मित, युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड, अनपेयर्ड, आपसे मतलब कि एक्सेट्रा, मतलब कि चुंबकीय अघूर्ण, मतलब कि कलर वलर से लगा के एक्सेट्रा जितनी चीजें होती हैं आपसे, कोई कुछ भी पूछ ले, इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। इसलिए पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, एक्सेट्रा कुछ भी पूछ ले, आपको ये सब नहीं याद करना। ये सब मेरा काम है, जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको रटा के दूंगा तो दूंगा 100%। केवल आपको जो मैं चीज कहूं कि वो उस पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है आपको, हा लीना का रब का फ्रॉक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या याद करना है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी और हलीना का रब का फ्रॉक। ध्यान देना। अब तीसरी हिंदी, इस ब्लॉक में कितने होते हैं, कोई तत्व पूछे आप ये बताओगे, हलीना का रब का फ्रॉक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस ब्लॉक खत्म। अब क्या शुरू करते हैं, पी ब्लॉक। क्या शुरू करते हैं, पी ब्लॉक शुरू करते हैं। तो जैसे मैथ में गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 सीरियल से, वैसे केमिस्ट्री भी गिनती होती है, मेरी ट्रिक है ये। मैं कभी पूछ ले तो मैं लिख भी रहा हूं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे। अगर पूछो बेटा दूसरी गिनती क्या है, दूसरी गिनती हिंदी क्या है, ट्रिक क्या है, आकर सर बेटा मांगी कन्या सुंदर बाप राजी। मैं पूछू बेटा पहली हिंदी की ट्रिक क्या है, सर हलीना करपकस फ्रॉक। ये आगे पीछे नहीं करना। अगर ये आपने आगे पीछे किया तो रिएक्शन, बैलेंसी, ग्रुप, पीरियड, विन्यास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ग्रुप, पीरियड, अनपेयर्ड, पेयर्ड, एक्सेट्रा जितनी चीजें होती हैं सब मिस्टेक निकलेगा। इसलिए ये नहीं मिस्टेक करना। पी ब्लॉक कहां शुरू होता है, तीसरी हिंदी से। तीसरी हिंदी क्या है, होती है बॉल, गेंद, इंडिया, तेंदुलकर, बॉल, गेंद, इंडिया, तेंदुलकर, टीएल। ये भी होती है हलीना का रब कस फ्रॉक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तत्व तो बिल्कुल नहीं रटने, बाकी मेरे पर छोड़ तो सारे नियमों कैसे, अरे सब मेरे काम भाई, क्यों परेशान हो। पहले आप इस पे फोकस करो, तत्व को लिखना तो सीखो, पहले चीजों को लिखना तो सीखो। अब लिखना ही नहीं आता तो पहले तो क्या करोगे आगे पढ़ के, पहले लिखना सीखना है हमको। चौथी हिंदी क्या है, काशी गए शंकर पार्वती। थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आप लिख लेते। का
सी गए शंकर पार्वती। पांचवी हिंदी क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। छठवीं हिंदी बेटा देखना, ओ सा से टी पो, ओ सा से टी पो। फिर बेटा सातवीं हिंदी क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्या लिखेंगे? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। कितनी हो गई? 7 हिंदियां। एक आखिरी हिंदी आपकी रह गई, आठवीं हिंदी। आठवीं को ही क्या बोलते हैं? शून्य ग्रुप। जीरो लिख भी दिया। इसकी ट्रिक क्या बेटा? हीने, अरकर, जीरान, ही ने और कार जीरान। देखो चुटकियों में आप कितने तक हो गए होंगे? 43 तक हो गए आपके बातों बातों में। आप लोग रखते रहते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऐसे आप याद करते रहोगे तो आप आज 20 तक याद करोगे, कल देखोगे आपके 5 तक तो बचे, 15 फिर से भूल जाओगे। कभी तक तो नहीं याद किए जा सकते, क्योंकि केमिस्ट्री क्या कहती है? रासायनिक पदार्थों का रहस्य। आपको किस पे फोकस करना है? रहस्य पर। इसलिए आपको रासायनिक पदार्थ पे फोकस नहीं करना, क्योंकि यदि हमको रहस्य का नॉलेज हो जाएगा तो रासायनिक पदार्थों का नॉलेज आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जिसको मैं देखता हूं सब कोई केमिकल्स रासायनिक पदार्थ पढ़ाता है। अरे भाई, रासायनिक पदार्थ बच्चों को पढ़ाए क्या होगा? हमको तो मतलब कमजोर बच्चों से है ना। जो होशियार वो तो रट लेगा, लेकिन जो कमजोर बच्चा है वो कैसे रटेगा भाई? उसको हमको सिखाना है, समझाना है। उसको भी केमिस्ट्री इजी लगनी चाहिए। यदि कमजोर बच्चे को समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिक जो मिडिल क्लास के जो होशियार बच्चे हो तो ऑटोमेटिक होशियार है भाई, वो होशियार हो जाएंगे। हमको कमजोर को होशियार बनाना है, यही मेरा लक्ष्य है। और मेरा उन कमजोर बच्चों से बिल्कुल 100% गारंटी के साथ प्रॉमिस है, आप 6-7 वीडियो देखिए, आपको कोई सब्जेक्ट आता हो ना आता हो, केमिस्ट्री आपको आएगी, पक्का आएगी। इसलिए आपको किस पे फोकस करना है? कोई पूछे एस ब्लॉक कितने तत्व होते हैं? हाँ लीना करत हाथ बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कोई पूछे कि सर पी ब्लॉक के तत्व कैसे आता है? सिंपल सा है भाई। कोई पूछे क्या बताओगे? बाल गेंद, इंडिया, तेंदुलकर। तीसरी हिंदी। चौथी हिंदी क्या है? काशी गए शंकर पार्वती। पांचवी क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। छठवीं क्या है? उससे टीपो। सातवीं क्या है? फिर कल 12 आंटी। आठवीं क्या है? हीने आकार जीरान। आपको ये हिंदी याद कर लेनी है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, पेयर्ड, अनपेयर्ड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, एक्सेट्रा, रिएक्शंस, कंपाउंड, कोई भी फार्मूला निकालना है, सब कुछ इसी के अंदर है भाई। क्यों परेशान होते हो? आप मेरी बात मान के क्या लर्न करना है? कल आपको केवल क्या लर्न करके आना है? कल मैं आपको दूसरे वीडियो में क्या सिखाऊंगा? कल के दिन आप ये सीखोगे कि कोई आपसे पूछ रहा है कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि सर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बच्चे रटते रहते हैं, कुछ नहीं रटना। उसकी जहां से इच्छा हो चैलेंज, आप चैलेंज उसको कर देना कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में दो ही ब्लॉक आपका, जब डी आएगा तब एफ आएगा, उसका भी देखेंगे भाई। अभी मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसको चैलेंज कर देना। आपको जहां से पूछना हो तहां से उसको पूछ लेने देना। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, एक्सेट्रा, कुछ भी पूछने दो। मेरी गारंटी है केवल आपको क्या पढ़ करके आना है? कल ये हिंदियां कल लर्न करके आनी है। कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा तीसरी हिंदी क्या है तो आप एक झटके में बताओ, सर बाल गेंद, इंडिया, तेंदुलकर। पूछ लो बेटा पांचवी हिंदी क्या है? सर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो बेटा सातवीं हिंदी क्या है? सर फिर कल 12 आंटी।
बेटा दूसरी हिंदी क्या है? सर बेटा मांगी कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा पहली हिंदी क्या है? हालिना कर्कश फाक। हिंदियां बस आपको ऊपर नीचे नहीं करनी है। मैंने आपको कोई बहुत बड़ी चीज याद करने को नहीं दी भाई, मैंने आपको केमिकल्स याद करने को नहीं दिया, ये मेरा काम है, ये मैं आपको याद कराऊंगा। क्या आपको याद करके आना है? रहस्य याद करके आना है। केमिकल्स पढ़ाना टीचर का काम है, रहस्य याद करना आपका काम है। केवल आपको क्या याद करना है? केमिस्ट्री का रहस्य। तो आपको कल ये 8 हिंदियां याद करके आनी है। बाकी कल मैं आपको क्या सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एक्सेट्रा, जितनी चीजें होती हैं उनको रटना नहीं है भाई। जैसे कोई पूछ लेगा कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, अब आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कैसे होता है 11? मैं आपको कल ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो कैसे होता है? उसमें जिसमें भाई लिखा वो भगवान नहीं था, हमको उसकी दिमाग को पकड़ना है कि भाई उसने गिरा कैसे निकाला। हमको चीजें रटनी नहीं है, हमको उसकी सोच को पकड़ना है। भाई उसमें पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो भाई 19 कैसे होता है, उसने कैसे सॉल्व किया, हमको रटना नहीं है। हमको किस रूप में पढ़ना है कि गणित है, मैथमेटिकल रूप में पढ़ना है, समझना है। जैसे मैथ को समझते हैं, सवाल कभी रटते नहीं है, वैसे केमिकल्स भी कभी रटे नहीं जाते। एक सवाल है, ये सवाल है। जब आप लोग मैथ पढ़ते हो क्या याद करते हो? फार्मूले लर्न करते हो। वैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, रिएक्शन फार्मूला एक्सेट्रा कुछ भी निकालना हो, इन सबका फार्मूला क्या है? जैसे मैथ में फार्मूला तो वैसे केमिस्ट्री में फार्मूला तो मैंने ये रहस्य लिखे। मैं पूछूं बेटा 5वीं हिंदी क्या है? सर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब इस हिंदी का आपसे 5वीं हिंदी कोई कुछ भी पूछ ले, इस रहस्य ये फार्मूले में सब कुछ लिखा हुआ है। अब कैसे निकालेंगे इस फार्मूले से, ये कल के वीडियो में आप सीखोगे। इसलिए कल का वर्क क्या है? आपको क्या याद करके आना है? सबको रहस्य याद करके आना है। आप लोग रटते थे ना अभी तक कि सर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कभी ये थिंक किया नहीं भाई 19 कैसे होता है? कि भाई आप 19 लिखा थे, 19 कैसे लिखा, हम कैसे माने कि 19 होता है? नहीं सर 18 होता है, आप प्रूफ कीजिए ना कि 19 होता है, तब आप 19 मानोगे। जो रटने वाली बात है 19, अरे भाई कैसे होता है 19? आप प्रूफ कीजिए। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 13 कैसे होता है? प्रूफ कीजिए। कल मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा, हर एक चीज। इसलिए भाई मैथमेटिकल सवाल, मतलब ये मैथ के फार्मूले हो गए, और हर फार्मूले के इतने इतने क्या है? सवाल है। कल हम सवाल ये हल करेंगे। कल मैं आपको गिनती पता है कितने बताऊंगा? तो 4-6 बता दूंगा, आप ऑटोमेटिक कहोगे सर आप बिल्कुल ना बताइए, हम सॉल्व कर लेंगे। आपको जिसका एटॉमिक नंबर पूछना हो आप पूछ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका पूछना हो पूछ लीजिए, हमको सब आते हैं। केवल एक फार्मूला में यूज करना सिखाना है। फार्मूला कैसे यूज करते हैं, यूज करना सिखा दूंगा, जिसका निकाल लेना, कुछ भी रटने की सकता नहीं है। ये सब कब सीखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वर्क मैंने दिया है आप उस चीज को पढ़ करके आइए। कल आपको रहस्य पढ़ करके आना है। मेरी बात मान के आप 6-7 दिन जो मैं लर्न करने को दूं, 6-7 दिन आप वो पढ़ करके आई, कल मैं आपको रहस्य दूंगा। भाई केमिस्ट्री में कुछ नहीं आपको लर्न करना, 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपको 118 तत्व, सुन के लग रहा होगा 118 तत्व कैसे याद होंगे? अरे कैसे? चुटकियों में एक चुटकियों में आपको वीडियो में आप परेशान 118 तत्व आपको चुटकियों में याद करा, वो 4 से 5 दिन के लिए आपको ये रहस्य पढ़ने हैं। तत्व नहीं, ये तो क्वेश्चन लिख गए। ये तो ट्रिकें आपको YouTube में बहुत सारी मिल जाएंगी, सर्च मारेंगे आपको ये ट्रिकें मिल जाएंगी, ये ट्रिकें मिल जाएंगी। लेकिन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बैलेंसी ग्रुप पीरियड, ये तो लर्न करने की ट्रिक नहीं मिलेंगी। तो लोग रटते हैं ना भाई, ये तो ट्रिक मिलेगा, इस ट्रिक का यूज करना ही एक बड़ी बात है, रटना बड़ी बात नहीं है। रहस्य फार्मूले को अप्लाई करना बड़ी बात है, जो कोई नहीं सिखाता। आज तक आपने YouTube में बिल्कुल नहीं सीखा होगा कि इन फार्मूले को, इस रहस्य को कैसे यूज करते। कल मैं आपको इस रहस्य की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से पूरी पीरियोडिक टेबल सॉल्व करके दिखाऊंगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, पीरियड, ग्रुप, बैलेंसी, कुछ भी कोई फार्मूला, रिएक्शन एक्सेट्रा कुछ भी आपको निकालना हो, इस सभी फार्मूले सब कुछ निकल आएगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो। इसलिए कल आपको क्या याद करके आना है? ये आपको जितने मैंने रहस्य लिखा है, कल आपको रहस्य याद करने हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। ओके बेटा, कल आपको पढ़ के आना है, ये सब लर्न करके आना है। ये मेरा
पहला वीडियो है, मैं यूट्यूब में फर्स्ट टाइम वीडियो मैंने बनाया है, इसलिए सब कोई मेरे वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करेगा। अच्छा लगे तो भाई